नमस्कार, मैं हूँ विजय कुमार शुक्ल। आज चर्चा करते हैं बौद्धिस्ट फिलॉसफी और क्वांटम फिजिक्स की समानता के बारे में। तो बौद्धिस्ट फिलॉसफी पर हम जब बात करते हैं तो गौतम बुद्ध को जो पहला ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान को कहते हैं प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद का मतलब होता है, प्रतीत का मतलब होता है आश्रय या निर्भरता, और समुत्पाद का मतलब होता है बाई प्रोडक्ट या उसके द्वारा जनित कोई चीज। इसको प्रतीत समुत्पाद को जो है डिपेंडेंस वर्जिनेशन भी कहते हैं। प्रतीत समुत्पाद गौतम बुद्ध का एक कारणता का सिद्धांत। वो मानते हैं कि कोई चीज अकारण नहीं होती है, किसी भी चीज का स्वतंत्र अस्तित्व या किसी भी घटना का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। इसी कारण के आधार पर उन्होंने कहा कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है और आत्मा का भी कारण होता है, और आत्मा जिसे हम समझते हैं वास्तव में वो अनित्य चीजें हैं और प्रतिपल बदलने वाली चीज है, जिसके बारे में उसको कहा पंच स्कंध। पंच स्कंध को नाम दिया रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इसमें से रूप मेनली जो है फिजिकल इंटरेक्शन है और अन्य चार चीजें जो है इंटरनल इंटरेक्शन है। तो गौतम बुद्ध का ये सिद्धांत है, और उनका इसी तरह से सिद्धांत जो शून्यवाद है, शून्यवाद भी कहता है कि चीजें वास्तव में उनका अस्तित्व शून्य है, कोई अस्तित्व नहीं है जब तक उसको रेटिफाई करने के लिए कोई अलग से एक तीसरी चीज न हो। इसी तरह से जो है जब हम क्वांटम फिजिक्स में देखते हैं तो क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि वास्तव में पूरी ये दुनिया है, चीजें हैं, सब वास्तव में फ्लूइड इंफॉर्मेशन है या वाइब्रेंट इलेक्ट्रॉन या फोटॉन है। कोई चीज जो है मतलब स्थिर नहीं है, हर चीज पल पल बदलती है। उसका जो क्वांटम फिजिक्स का जो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है फोटॉन इन डबल स्लिट। तो फोटॉन इन डबल स्लिट यही कहता है कि जब हम किसी फोटॉन को डबल स्लिट से गुजारते हैं तो जब तक कोई डिटेक्टर या कोई ऑब्जर्वर नहीं रहता है तब तक तो वो वेव जैसा व्यवहार करता है। जब ही कोई ऑब्जर्वर या कोई चीज डिटेक्टर लगा देते हैं तो उसका बिहेवियर बदल जाता है, वह जो है पार्टिकल जैसा व्यवहार करने लगता है, मतलब कण जैसा व्यवहार करने लगता है। इस स्थिति को जो कहते हैं, इसको कहते हैं सुपर पोजिशन, कि किसी चीज का अस्तित्व अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वो ऑब्जर्वर पर निर्भर है। लगभग यही मिलती जुलती बात गौतम बुद्ध की फिलॉसफी भी कहती है, पर दोनों के अलग अलग उद्देश्य हैं। गौतम बुद्ध के फिलॉसफी का जो उद्देश्य है वो स्पिरिचुअल है, और क्वांटम फिजिक्स का जो है जो उद्देश्य है वो फिजिक्स की चीजों में जो है खोज करना है और वो आगे बढ़ाना है। पर दोनों चीजें, ये कहा जाता है, शायद आइंस्टीन ने ही कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि जब जो फिजिक्स की भाषा जो है कविता की भाषा हो जाएगी। तो क्वांटम फिजिक्स उसी दिशा में बढ़ रहा है, और दोनों में जो है दोनों के फिलॉसफी में यही मानता है कि दोनों मानते हैं कि चीजें अनित्य हैं, प्रतिपल बदल रही हैं, और किसी भी चीज को तब तक कोई अस्तित्व नहीं है जब तक उसको कोई दृष्टा ना हो, उसको देखने वाला ना हो, और हर चीज की परस्पर निर्भरता है और हर चीज की अपार संभावनाएं हैं। तो आप कोई निश्चित दायरे में नहीं बांध। धन्यवाद।